इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, भारत ने, ये शब्द बड़े गंभीर है, उन्होंने कहा था भारत ने कश्मीर के साथ धोखा किया है। हमने जिस देश के साथ रहने का फैसला किया था उसने हमें धोखा दिया है। ऐसा लगता है कि हमने 1947 में गलत चुनाव कर लिया था। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफील्ड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, पूरे देश से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व तो खत्म हो ही गया है, लेकिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुछ अपनी ऐसी निशानी बनाई थी, वो निशानी जो कि हमेशा याद रखी जाए, आने वाली पीढ़ी उसे इतिहास के तौर पर देखे और हमेशा उन निशानियों का जिक्र करे। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू की उन निशानियों को खत्म करने के इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की जो आखिरी निशानी है उस निशानी को भी खत्म कर दिया है। पूरी खबर और पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से पीएम मोदी लगातार कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त एक्शन ले रहे हैं, क्या आप ऐसे में पीएम मोदी का समर्थन करते हैं या नहीं? अपना जवाब, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि आखिर देश की जनता इस बारे में आखिर क्या सोचती है। इसी के साथ अब पूरी खबर पर चर्चा करते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू की वो कौन सी आखिरी निशानी खत्म कर दी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा लीक से हटकर फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है। अब देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर किया जाएगा। अब तक नेहरू संग्रहालय में केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी यादों को रखा गया है। पीएम के इस फैसले के बाद देश के 14 प्रधानमंत्रियों से जुड़ी यादों को अब इस संग्रहालय में जगह दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने भाजपा सांसदों के साथ बैठक में इस फैसले को लेकर कहा कि सभी प्रधानमंत्रियों के काम को इस संग्रहालय में जगह दी जाएगी। यानी कि इससे पहले जो इस संग्रहालय में होता था, सिर्फ नेहरू से जुड़ी यादें ही इस संग्रहालय में रखी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी का फैसला यह है कि देश के 14 प्रधानमंत्रियों की यादें इसमें रखी जाएगी और इसी वजह से इस संग्रहालय का नाम भी पीएम मोदी ने बदल दिया है। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो कि इस मुद्दे को लेकर भी जहर उगलेंगे, इस मुद्दे को लेकर भी कई सारे सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन इससे मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी सरकार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का जो हमेशा से इतिहास रहा है, उस इतिहास में कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक घमंड था। उस घमंड को चकनाचूर करने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। आपको बता दें कि पहला ऐसा मौका नहीं है जिसमें कांग्रेस पार्टी की निशानी को मोदी सरकार ने खत्म किया हो। इससे पहले भी कई ऐसे जबरदस्त फैसले मोदी सरकार ने लिए हैं, जिससे ये माना गया कि हाँ, वाकई में जो काले कांड कांग्रेस पार्टी ने किए थे, जो काले कुकर्म कांग्रेस पार्टी ने किए थे, उन कुकर्मों का जो विनाश है वो मोदी सरकार लगातार कर रही है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 लगी थी, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी का था, जवाहरलाल नेहरू का था। लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में इस
धारा 370 को खत्म किया और जिसके बाद जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। आपको याद होगा 1990 में जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ जो पलायन वाली घटना हुई, वो घटना भी आप सभी को याद होगी और उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चुप्पी साध कर बैठ गई। लेकिन मोदी सरकार ने अब कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए डंका बजा दिया है। वहीं एक दूसरा घमंड जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर था वो था चुनाव जीतने का घमंड, और उस घमंड को मोदी सरकार ने इस तरीके से चकनाचूर किया है कि अब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस पार्टी अपनी लाज भी चुनाव में नहीं बचा पाती है। यूपी से लेकर 5 राज्यों में जो अभी चुनाव हुए, उन चुनावों में आपने आंकड़ा जरूर देख लिया होगा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है अपना खाता खोलने के लिए भी तरस रही थी। 1 या 2 सीटें एक राज्य में जीत रही थी, तो इससे बुरी हालत किसी पार्टी की नहीं हो सकती। वहीं जो तीसरा जो मुद्दा है जो कांग्रेस पार्टी ने बहुत जबरदस्त तरीके से उठाया और खुद अपने हाथों से किया, वो काम था भ्रष्टाचार। तमाम ब्लैक मनी कांग्रेस पार्टी ने इकट्ठी कर ली। खुद सोनिया गांधी का बहुत सारा काला धंधा इटली से चल रहा था, लेकिन अब जितने भी काले धंधे जो चल रहे थे, जो काला पैसा नेताओं ने इकट्ठा किया हुआ था, वो सारा पैसा भी तबाह हो गया, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर मोदी सरकार काफी ज्यादा सतर्क नजर आ रही है। तमाम कोई कितना भी बड़ा वीवीआईपी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, सब पर लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं अब बात करते हैं कि ये जो संग्रहालय का नाम बदला गया है, इसमें कल जो बैठक हुई, इस बैठक के दौरान और क्या क्या चीजें सामने आई। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक पीएम ने भाजपा सांसदों के साथ बैठक में कहा कि सिर्फ एनडीए सरकार ने प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद रखने के लिए कदम उठाए। इसके साथ ही पीएम ने सभी सांसदों के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संग्रहालय में जाने को भी कहा। सरकार की ओर से भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में 14 अप्रैल को उनके 131वें जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री संग्रहालय के साथ BR अम्बेडकर संग्रहालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। नई दिल्ली के अम्बेडकर सेंटर में चली इस पार्लियामेंट्री पार्टी बैठक में पीएम मोदी के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भाजपा के सभी बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में भाजपा के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के आयोजनों को लेकर भी फैसला हुआ। भाजपा द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक बाबा अम्बेडकर साहेब के जन्मदिवस तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये पूरी योजना जो है वो देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने बनाई है। बाकायदा इसके लिए एक कैबिनेट बैठक बुलाई और इस बैठक में ये सबसे अहम फैसला लिया गया, जो कि 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। और जो म्यूजियम था, जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो म्यूजियम चल रहा था, उस म्यूजियम का नाम भी बदल दिया गया है और नाम बदलने का काम मोदी सरकार लगातार कर रही है। ये आपने पहले भी देखा होगा, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी हो। तो ये जो पुराने साम्राज्य को उठाकर जो नाम पहले रखे गए थे, वो नाम अब खत्म हो रहे हैं और उनकी जगह अब नए नाम मोदी सरकार रख रही है। इस मामले को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे हर भारतीय तक ये जानकारी पहुंच सके। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।